देखिए, जनसुराज गांधी जी का सिर्फ फोटो लेकर नहीं चलता है। हम लोग उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं और गांधी जी ने कहा है कि जब भी आप कोई नया प्रयास फिर से शुरू करें तो आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फिर से बिहार को सुधारने की जिद में लग गए हैं। तो आज उस नई शुरुआत का दिन है, तो इसीलिए आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। सारे पार्टी के लोग आए हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि आप देखें कि आज ही के दिन बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। नीतीश जी फिर से शपथ ले रहे हैं और वो शपथ ले रहे हैं। साथ में तमाम सम्राट चौधरी जो हैं, सम्राट चौधरी बी एस सिन्हा और तमाम जो मंत्री हैं जिनके ऊपर प्रशांत किशोर ने एलिगेशन लगाया था करप्शन का, वो भी शपथ लिए हैं मंत्री का। तो इसीलिए ये मौन उपवास किया जा रहा है ताकि उनके कानों तक ये गूंज जाए कि भाई आपने जिस वादा के नाम पर कि भैया हर महिला को 2 लाख रुपए मिलेगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर जिले में रोजगार होगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस वादे की गूंज इस मौन व्रत के थ्रू उन तक पहुंचे और वो वादा खिलाफी ना करें। तो इस मौन व्रत का उद्देश्य यही है कि प्रशांत जी यहाँ पर बैठकर जो जनता की आवाज़ है उसकी गूंज कभी बिहार में अगले 5 साल तक कम नहीं हो। आप देख सकते हैं कि भाई आज का दिन है कि अपोजिशन गायब है। कहीं ना कहीं बिहार में एक पॉलिटिकल अपोजिशन जो है उसकी वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने का काम जनसुराज करेगा और अगले 5 साल आपको दिखेगा कि जनता के जो भी वादा इस सरकार ने किया है उसको अकाउंटेबल करने का, उनको याद दिलाने का, वो संघर्ष करने का समय और वो दौर शुरू हो गया है। अगले 5 साल आप देखेंगे कि जनसुराज इसी तरीके से ज़मीन पर रहेगा और सलाह का समय खत्म, अब बिहार में संघर्ष का समय शुरू हो गया है। 3 साल आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, प्रशांत जी उनकी पार्टी में आप भी थे साथ में। ऐसा क्या कमी रह गई, कहाँ समझने में चूक हो गई और आगे आप ऐसा क्या करेंगे कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपकी पार्टी के ऊपर एक बार भरोसा देता है? नहीं, समझने में कहाँ चूक रह गई वो तो चिंता का विषय है ही। प्रशांत जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं बिहार को हम लोग समझने में शायद कहीं ना कहीं चूक किया है और जनता का जो मैंडेट है वो सर्वमान्य है। अगले 5 साल फिर वही काम करेंगे, फिर वही बताएंगे जाके जनता को। आप देख सकते हैं कि भाई नीतीश जी अगर 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है, वो तो नहीं बदला। बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 है, वो तो नहीं बदला। बिहार का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, वो सच्चाई तो नहीं बदली। बिहार के हर दूसरे घर से पलायन करके 12,000 15,000 के लोग अपना हड्डी गला रहे हैं, महाराष्ट्र में गाली सुन रहे हैं, वो तो नहीं बदला। तो सरकार बन जाने से बिहार की जो सच्चाई है, जो गरीबी की, वो तो नहीं बदल रही है। तो उसको बदलने का काम करेंगे, फिर से जाकर जनता को समझाएंगे गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। अब जनता के मन पर है कि वो गरीबी से निकलना चाहते हैं